आज हम बात करने वाले हैं मौलिक अधिकारों में आर्टिकल 32 की। क्या है इसमें देख लेते हैं। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। आर्टिकल 32, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, ये हमारे संविधान का बहुत ही महत्वपूर्ण, या ये कह सकते हैं सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण आर्टिकलों में से एक है। इसके बारे में हमारे जो संविधान निर्माता थे, निर्माताओं में से एक डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी, जो कि ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे, उन्होंने कहा था कि ये अगर मेरे से पूछा जाए कि सबसे महत्वपूर्ण और सबसे ज़रूरी आर्टिकल कौन सा है हमारे संविधान में, तो उन्होंने कहा था आर्टिकल 32, जो कि बहुत ही ज़रूरी है। हमारे संविधान में मौलिक अधिकारों की व्यवस्था तो की है, लेकिन अगर उन व्यवस्थाओं को, अगर उनका अतिक्रमण होता है या उनको छीना जाता है या उनका हनन होता है, तो उसकी रक्षा के लिए कौन है, क्या है, कैसे है। तो इसका प्रावधान इसी वजह से किया गया कि अगर मौलिक अधिकारों पर कोई भी प्रॉब्लम आती है, उनको छीनने की कोशिश की जाती है, तो आर्टिकल 32 के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्टली जाया जा सकता है। नागरिक, हमारे देश के नागरिक या कोई भी व्यक्ति अपने अधिकारों की रक्षा के लिए, जो भी उनको मिले हुए, नागरिकों को जो मिले हुए हैं, उनकी रक्षा के लिए वो डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। ये व्यवस्था सिर्फ मौलिक अधिकारों को लेके है और किसी भी अधिकार को लेके नहीं है। आप दूसरे किसी विवाद के लिए सीधे सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते, लेकिन मौलिक अधिकारों की अगर बात की जाए, मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए आप सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। हमारे देश की सबसे बड़ी कोर्ट सुप्रीम कोर्ट। इसमें क्या है, हम देखने की कोशिश करते हैं। ये आर्टिकल बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये एक क्लास में नहीं पढ़ाया जा सकता। अगर जो पढ़ाता है तो ये समझ लीजिए जो सब कुछ नहीं पढ़ा पा रहा है, मतलब जो बहुत ही ज़रूरी चीज़ें हैं वो छूट जा रही हैं, जहाँ से क्वेश्चंस रेज होते हैं। तो ध्यान रखना है, बहुत अच्छे से पढ़ना है। थोड़ा समय लगेगा, ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 10 मिनट, तो इतने में ये बहुत अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद हम बहुत सारी चीज़ें बताने वाले हैं। रिट संबंधी न्यायिक क्षेत्र, रिट संबंधी न्यायिक क्षेत्र है, सुप्रीम कोर्ट का भी है और हाई कोर्ट का भी है। इसके बाद 5 रिट्स आ जाएंगे। आज हम उन चीज़ों की बात करेंगे जो कि उसके बेस को मजबूत कर रही हैं। इंट्रोडक्शन के तौर पे हम इनको ले सकते हैं तो रिट से संबंधित, लेकिन ये चीज़ों बताएंगी कि किस तरह से रिट के लिए हमको आगे बढ़ना है। तो देखते हैं रिट्स। मूल अधिकारों की संवैधानिक घोषणा तब तक अर्थहीन, तर्कहीन एवं शक्तिहीन है, अर्थहीन, तर्कहीन एवं शक्तिहीन है, जब तक कि कोई प्रभावी कानून, प्रभावी मशीनरी उसे लागू करने के लिए न हो। ऐसा मानना था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का। इसमें उन्होंने कहा है कि मौलिक अधिकारों की तब तक हम कल्पना नहीं कर सकते जब तक उनको प्रभावी करने के लिए या उनको लागू करने के लिए या उनकी रक्षा के लिए कोई प्रभावी मशीनरी ना हो। तो ये मशीनरी कौन सी है? ये मशीनरी है आर्टिकल 32 के द्वारा दी गई है कोर्ट को, कि अगर मौलिक अधिकारों का हनन होता है, उनको छीना जाता है, तो उसकी रक्षा के लिए आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। आगे क्या है देख लेते हैं। उन्होंने आर्टिकल 32 के बारे में कहा था कि एक अनुच्छेद जिसके बिना संविधान अर्थहीन है, यह संविधान की आत्मा और हृदय है। ये अंबेडकर जी के कोट हैं। उन्होंने कहा था एक अनुच्छेद जिसके बिना संविधान अर्थहीन है, यह संविधान की आत्मा और हृदय है। जिसके बिना संविधान अर्थहीन है, आप साफ सोच सकते हैं उनका ये कहना था। और ये संविधान की आत्मा है और हृदय भी है। अब सब कुछ देखा जाए तो हृदय नहीं है तो कुछ भी नहीं है, तो ये इसकी आत्मा और हृदय को भी बता रहे हैं कि ये आर्टिकल इतना ज़रूरी है। सबसे ज़्यादा ज़रूरी आर्टिकल 32 है। अगर हम संवैधानिक अधिकारों की कल्पना कर सकते हैं तो वो सिर्फ हम आर्टिकल 32 की वजह से, नहीं तो उनको कभी भी छीना जा सकता था। इसलिए उन्होंने इसको संविधान की आत्मा और हृदय कहा है। आगे देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि आर्टिकल 32 में संविधान की मूल विशेषताएं हैं, इसलिए इसे संविधान संशोधन से बदला नहीं जा सकता।
जो संविधान का मौलिक ढांचा है उसको सरकार बदल नहीं सकती, उसको सरकार बदल नहीं सकती, और ये उस मूल ढांचे के अंदर भी आता है, मौलिक अधिकारों के अंदर आता है आर्टिकल 32। ये खुद उनको, उनकी पैरवी कर रहा है, उनकी रक्षा कर रहा है आर्टिकल 32, फिर भी ये मौलिक अधिकारों के अंदर ही कहा जाएगा। ये भी एक मौलिक अधिकार है, मौलिक अधिकारों की रक्षा करने वाला भी एक अधिकार मौलिक अधिकार ही माना गया है। आगे है, मूल अधिकारों की रक्षा के लिए कोई भी नागरिक सीधे सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए स्वतंत्र है। मैंने जो बताया था, आप सीधे ही मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, अन्य किसी मामले में नहीं, ध्यान रखना है। सुप्रीम कोर्ट को मूल अधिकारों की रक्षा के लिए कोई भी आदेश, निर्देश या रिट जारी करने का पूर्ण अधिकार प्राप्त है। सुप्रीम कोर्ट मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए कोई भी निर्देश दे सकता है, आदेश दे सकता है, कोई भी रिट निकाल सकता है, उसके ये पावर अनन्य पावर है, किसी और के पास ऐसी पावर नहीं है। अगर मान लिया जाए हाई कोर्ट के पास रिट निकालने की पावर है, लेकिन संविधान में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण बातें, कमेंट्स करने की, जजमेंट देने की जो पावर सुप्रीम कोर्ट के पास है, वो हाई कोर्ट के पास भी नहीं है। तो आगे देखते हैं। संसद चाहे तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों से अलग किसी अन्य न्यायालय को रिट जारी करने की शक्ति प्रदान कर सकती है। संसद को यहाँ पे अधिकार दिया गया है, वो चाहे तो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट से अलग, जो भी जितने भी हाई कोर्ट हैं उनसे अलग, वो चाहे तो किसी अन्य कोर्ट को ये अधिकार दे सकती है कि आप रिट निकालिए। इसके कई रीजन हो सकते हैं। हो सकता है कि अभी जहाँ पर सुप्रीम कोर्ट सिचुएटेड है या फिर हमारे हाई कोर्ट है, वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम चल रहा हो, जैसे अभी कोरोना का समय है, तो इस हो सकता है ये वर्किंग में ना हो, तो ये चाहे तो किसी भी अन्य कोर्ट को रिट निकालने की शक्ति दे सकता है, ताकि लोगों के जो अधिकार हैं वो बने रहें। आगे है, मूल अधिकारों की रक्षा के लिए सुप्रीम कोर्ट में जाने से राष्ट्रपति केवल आर्टिकल 359 के तहत रोक लगा सकता है, अन्यथा किसी और अन्य आधार पर नहीं। मूल अधिकारों की रक्षा के लिए सुप्रीम कोर्ट में जाने से राष्ट्रपति केवल आर्टिकल 359 के आधार पर रोक लगा सकता है। अब आप देख सकते हैं ये आर्टिकल है इमरजेंसी को लेके, नेशनल इमरजेंसी, राष्ट्रीय आपात को लेके। तो उसमें कुछ ऐसी कंडीशंस भी आ सकती हैं कि वहाँ पर कोर्ट जाना संभव ना हो, या फिर वहाँ पे बाकी बहुत सारे अधिकार को निलंबित कर दिया जाए। तो ये अधिकार आते हैं, अधिकारों के निलंबन का जो पावर है सरकार के पास, वो 359 के तहत है। राष्ट्रपति चाहे तो इस आर्टिकल का यूज करते हुए किसी भी नागरिक को सुप्रीम कोर्ट में जाने से रोक सकता है कि आप अभी अपने अधिकारों के लिए मत लड़िए, अभी हमारे यहाँ इमरजेंसी लगी हुई है, इसको ठीक होने दीजिए, आप बाद में जा सकते हैं। तो इस आधार पर, सिर्फ इसी आधार पर आर्टिकल 359 को ध्यान रखना है कि सिर्फ इसी आधार पर हमारे देश में राष्ट्रपति चाहे तो सुप्रीम कोर्ट में जाने से पब्लिक को रोक सकता है कि अभी आप अपने अधिकारों के लिए मत लड़िए, क्योंकि अभी प्रॉब्लम चल रहा है। आगे है, अपने मौलिक अधिकारों का अतिक्रमण होने पर कोई भी व्यक्ति बिना अपीलीय प्रक्रिया के सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। अपीलीय प्रक्रिया क्या होती है, इसको जान लेते हैं। अपीलीय प्रक्रिया वो होती है जो हम मजिस्ट्रेट लेवल से, जो भी न्यायालय है मजिस्ट्रेट लेवल से लेकर ऊपर तक, जैसे कि जो जजमेंट आते चले जाते हैं ऊपर तक अपील करते चले जाते हैं कि आप मेरी इस अपील को सुनिए कि वहाँ पे ये मुझे जजमेंट दिया गया है जो कि मैं इससे संतुष्ट नहीं हूँ, तो वो अपने ऊपर वाले न्यायालय में अपील कर सकता है कि मेरा जो अधिकार वो है, जो भी केस है उसको देखिए। जैसे ही अगर वो भी खारिज कर देता है या वो भी ऐसे फैसला देता है जिससे संतुष्ट नहीं है व्यक्ति, तो वो और ऊपर वाले कोर्ट में अपील कर सकता है। तो ये अपीलों से बच जाएगा। जैसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट के बाद लास्ट में सुप्रीम कोर्ट आता है। तो हमारे संविधान में व्यवस्था की गई है कि अपीलीय क्षेत्राधिकार से वो बच जाएगा। अपीलीय प्रक्रिया के सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकता है, बिना अपीलीय प्रक्रिया के वो सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। उससे निचले लेवल पे जो भी कोर्ट हैं उनमें जाने की जगह पे वो सीधा सुप्रीम कोर्ट जा सकता है, ताकि समय ना लगे और उसके अधिकारों की रक्षा हो सके। आगे है, आर्टिकल 32 में केवल मूल अधिकारों की गारंटी दी गई है, अन्य अधिकारों की नहीं।
जो मैंने पहले भी बताया था, आर्टिकल 32 में सिर्फ मूल अधिकारों को लेकर ही गारंटी दी गई है, बाकी अन्य अधिकारों को लेकर गारंटी नहीं दी गई है। इसकी व्यवस्था 32 में है कि सिर्फ आप चाहें तो मूल अधिकारों की जो भी रक्षा के लिए सिर्फ सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, हाई कोर्ट जा सकते हैं, अन्य जगह पे नहीं जा सकते, या फिर अन्य अधिकारों को लेकर नहीं जा सकते। और भी अधिकार हैं, संपत्ति का अधिकार, बहुत सारी अधिकार हैं। आगे है, सुप्रीम कोर्ट ने व्यवस्था दी है कि जब आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट में राहत का विकल्प मौजूद है तो पहले उसे हाई कोर्ट जाना चाहिए, क्योंकि उसके पास भी रिट संबंधी सभी शक्तियां मौजूद हैं। रिट संबंधी जो भी शक्तियां हैं, जिस तरह की शक्तियां सुप्रीम कोर्ट को दी गई हैं, बहुत सारी उसी तरह की शक्तियां हाई कोर्ट को भी दी गई हैं। वो भी रिट संबंधी याचिकाओं को सुन सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि अगर इस तरह का विकल्प लोगों के पास मौजूद है कि वो हाई कोर्ट में भी जा सकता है अपनी रिट को दाखिल करने के लिए, या रिट संबंधी याचिकाओं को सुनने के लिए, या उनको सुलझाने के लिए, तो उसको सबसे पहले हाई कोर्ट जाना चाहिए। अगर वहाँ से बात नहीं बनती तो आप हमारे पास आ सकते हैं। आर्टिकल 226 के तहत सभी हाई कोर्ट्स को ये व्यवस्था दी गई है, ये प्रावधान किया गया है उनके अंदर कि आप रिट संबंधी जो भी केसेज हैं सुन सकते हैं। तो दो तरह के आर्टिकल दिए गए हैं, आर्टिकल 332 और आर्टिकल 226। आर्टिकल 32 में सुप्रीम कोर्ट के लिए जाने के लिए बोला गया है रिट संबंधी अधिकारों के लिए, और आर्टिकल 226 में हाई कोर्ट रिट संबंधी याचिकाओं को सुन सकता है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले इसमें। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको समझने के बाद ये ज़्यादा समझ में आएगा, इसलिए मैंने ये क्लास को रखा है। इसको भी समझने के बाद ये बहुत ज़्यादा समझ में आएगा। और हमारी कोशिश रहेगी कि हम चाहे 2-2 मिनट के वीडियोज़ बनाएं, चाहे 5-5 मिनट के, हम सभी रेट्स के लिए अलग अलग वीडियोज़ बनाएंगे ताकि समझने का लेवल बढ़ जाए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में।